आज जनाब मोहतरमुल मुकाम जनाब महमद मोहद्दीन साहब अलमारूफ बाबा जानी साहब आपके अजीज उम्मीदवार हैं के 37 के वार्ड के मोहतरमा रबिया साबिर मजीद और बुजुर्गान मिलत नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ये एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़्क़द की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर से बल्दी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को उतारी है और यहाँ इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पदयात्रा के जरिए आए हैं आपके दरमियान में मिलने के लिए। हमारा मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बल्दिया करीमनगर के अंदर मुंतखब होकर आए, क्योंकि करीमनगर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई मोहताज ताल्लुक जमात नहीं है। 2005 से यहाँ सरगर्मी के साथ काम कर रही है। हमारे रफिया बेगम साहबा वार्ड 21 से यहाँ पर कारपोरेटर थे और उस वक्त 9 कारपोरेटर जीत के आए थे और एक डिप्टी मेयर भी हमारा था। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, काम किए हैं और आज भी काम कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हैदराबाद, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड और दिल्ली तक का अहाता कर चुकी है और ये जमात सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बन चुकी है और बैरिस्टर RC साहब मुसलमान की क़यादत बन चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बुनियादी मसाइल इस मुल्क के अंदर है के साथ बदल रहा है और हालात बदल रहे हैं, खासतौर पर 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ आई है बीजेपी की, आज इन लोगों ने हमें मुसलसल तकलीफ देना शुरू किया है। इस देश के अंदर ना मुसलमान महफूज है, ना हिंदू महफूज है, ना दलित महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है। 2014 में जब बरसत इख्तियार बीजेपी सरकार आई तो लोगों ने हमें पहले लव जहाद के नाम पर मारा, घर वापसी के नाम पर मारा, वंदे मातरम के नाम पर मारा, वंदना सरस्वती के नाम पर मारा, सूर्य नमस्कार के नाम पर मारा और कहा भारत माता की जय कहो। कहा कि उसके बाद आपने देखा 2015 के अंदर मॉब लिंचिंग के जरिए अखलाक का कत्ल किया गया, जुनैद को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, शमशीद नौशाद को मारा गया, 57 बेकसूर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर इस मुल्क में मारा गया और एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। फिर आपने देखा CAA-NRC का कानून लाया गया, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, फिर कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया गया, फिर उसके बाद आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर यहाँ पर हमारे मदारिस मसाजिद को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लड़ने के लिए एक सियासी ताकत की जरूरत होगी, क्योंकि जमहूरी मुल्क के अंदर उसकी बात सुनी और समझी जाती है जिसके बाद सियासी ताकत है। तो हम ये चाहते हैं कि बल्दिया के अंदर, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ हो, हमारी ताकत हो, ताकि हम इन लोगों का मुकाबला कर सके और इन बनाए हुए कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो करीमनगर की खासतौर पर तरक्की के लिए बल्दी इंतखाबात बहुत अहम होते हैं। आपके बुनियादी सहूलतों के लिए जैसा पानी है, ड्रेनेज है, नल है, लाइट है और स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हेल्थ सेंटर्स है, इन तमाम के लिए बल्दिया में हमारे नुमाइंदे होना बहुत ज़रूरी है। अभी 37 से जो बाबजानी साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सैयद गुलाम अहमद साहब और उनके साथियों ने टीम बनकर रिपोर्ट पेश की सदर साहब को और सदर साहब ने इनको यहाँ से मुंतखब किया है और टिकट दिया है। तो हम चाहते हैं कि इनको आप भारी अक्सरियत से 11 फरवरी को कामयाब करें, पतंग के निशान पर बटन दबाए, ताकि हम करीमनगर की तरक्की के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अभी एक हमारे महाराष्ट्र से रिपोर्टर आए, वो पूछ रहे थे कि बीजेपी के लोग यहाँ पर करीमनगर का नाम बदलना चाहते हैं। हाँ, ये तो पूरी हिंदुस्तान की तारीख ही बदलना चाहते हैं। आपने देखा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर परिज्ञा राज रख दिया इन लोगों ने, फिर उसके बाद आपने देखा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी राव नाम रख दिया इन लोगों ने, इस्लामपुर का ईश्वरपुर नाम रख दिया, मियापुर का मायापुर नाम रख दिया, हुमायूं नगर का हनुमान नगर नाम रख दिया और हैदराबाद का भाग्यनगर नाम रखना चाहते हैं। इसी तरह ये लोग करीमनगर का नाम बदलना चाहते हैं। तो इन तमाम साजिशों के खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो फिर हमारे पास सियासी ताकत और कुव्वत होना हमारे लिए जरूरी है। आज अभी जी साहब सारे हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में ये बात खुलकर आ गई कि रीजनल पार्टी, सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टियां सब कमजोर होकर खत्म हो गई है। किसी में दम नहीं है कि बीजेपी जी RSS से या बजरंग से लड़ सके। अगर कोई पार्टी को ख्याल लड़ सकती है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ सकती है। कौन कहता है? अज़ान के बाद इंशाल्लाह ये कॉर्नर मीटिंग जारी रहेगी। बहरहाल आपसे अपील है कि 11 फरवरी को भारी अक्सरियत से हमारे बाबजानी को कामयाब करें। इनका इम्तियाजी निशान पतंग है। शुक्रिया।